आउटडोर प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करें, 3 टिप्स दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से आप इनको हैंडल कर सकते हैं। इंडोर प्लांट का वीडियो अभी मैंने एक दिन पहले अपलोड किया है। उसका प्रोटेक्शन के लिए हमको किस तरीके के कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपने देखा होगा। अब आउटडोर प्लांट को कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या क्या करना होता है उसके लिए यहाँ पर भी मैं 3 टिप्स ही दूंगी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाती हूँ, छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाती हूँ। जानकारी पूरी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में, ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये मेरे कुछ आउटडोर प्लांट हैं। सबसे पहले तो आपको नेट का इंतज़ाम करना होगा। नेट बहुत ही काम की चीज़ होती है। नेट से पौधों में धूप बहुत कम लगती है, पत्ते जलते नहीं हैं, प्लांट की मिट्टी ज़्यादा सूखती नहीं है, सारी चीज़ें प्लांट बहुत खुश रहते हैं। आपको एक टाइम ही वाटरिंग इसमें करनी पड़ेगी, दूसरे टाइम आप मिस्टिंग करिए, जैसा कि मैंने इंडोर प्लांट में बताया था आपको। तो यहाँ भी मिस्टिंग और वाटरिंग करनी है। लेकिन मैं अपने आउटडोर प्लांट में भी जहाँ धूप अच्छी खासी लगती है, नेट के नीचे भी धूप आती है, 4-5 घंटे 5-6 घंटे की धूप लग जाती है। देखिए धूप आ रही है मेरे प्लांट्स के नीचे, आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है होती है, जब मैं शाम को ऊपर जाती हूँ, यानी कि मैं अब मॉर्निंग में पानी डालती हूँ, क्योंकि टंकी का पानी गर्म आ रहा है, तो मैं 8 से 9 बजे तक वेट नहीं कर सकती हूँ, और भी घर के काम होते हैं मेरे पास। तो मैं मॉर्निंग में ही 7 o'clock से पहले ही पानी डाल लेती हूँ। तो मेरा पानी शाम तक इसमें एब्जॉर्ब रहता है, मतलब प्लांट जो होते हैं मॉइस्चर इसमें मेंटेन रहता है। मिट्टी मतलब गीली रहती है हल्की सी, और छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो उनके जो है वो सूख जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी पानी नहीं डालती। इस समय मेरा गार्डन देखिए कितना हरा भरा आपको लग रहा होगा। किस तरीके से मैं अपने प्लांट्स की कहती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो बनाती हूँ, इतना शूट करती हूँ, और आप लोग जो हैं बिना वीडियो देख कर पूरा देखते भी नहीं हैं। इस तरह से मेरे व्यूज़ भी नहीं बढ़ रहे हैं, और मेहनत इतनी ज़्यादा हो रही है। घर में डांट पड़ती है कि बाकी काम में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। 1 लाइक 2 लाइक, अरे 3 घंटे बैठ के वीडियो बनाया है, एक कम से कम लाइक तो कर दीजिए। तो आपने देखा कि आउटडोर प्लांट में भी मैंने जो है नेट लगा रखा है। नेट अच्छी वाला जिसमें ब्लैक थ्रेड होता है वो वाला लगवाइए, क्योंकि गर्मी, भीषण गर्मी, 50% टेम्परेचर यूपी में है, यहाँ पर लखनऊ में। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि नेट बहुत ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं मेरे गार्डन में नेट बिल्कुल फिक्स है, ना ये हवा से हिलता है, ना कुछ होता है, ना आंधी से। इतनी आंधियाँ आई और चली गई, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो गार्डनिंग कीजिए, मस्त होके कीजिए। एक बार नेट लगाने में थोड़ी मशक्क़त ज़रूर करनी पड़ती है, लेकिन जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं, ग्रीनरी जो प्लांट की होती है, प्लांट एकदम ग्रीन हरे भरे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने गार्डन में जो भी काम करती हूँ वो मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। इवनिंग में ऊपर ज़रूर जाती हूँ और थोड़ा बहुत चेक करती हूँ। जिस प्लांट की मिट्टी सूखी होती है उसमें थोड़ी सी मिस्टिंग, शॉवरिंग, हल्का हल्का सा पानी डाल देती हूँ। और दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है कि मई जून की बिल्कुल भीषण गर्मी में आप किसी भी तरह की खाद का उपयोग ना करें। अगर आपको बहुत ही ज़रूरी हो तो आप इस समय गोबर की जो कंडा होता है, जो बिल्कुल सड़ा हुआ कंडा होता है, गोबर की खाद नहीं डालनी है। कंडा उपला जो होता है जिसको बोलते हैं, उसको आप 5 से 6 दिन तक भीगने दीजिए, 10 दिन तक भीगने दीजिए। उसको फिर पानी डाइल्यूट करके छान कर उसका उपयोग कर सकते हैं आप 2 महीने में 1 बार, 2.5 महीने में। इससे ज़्यादा मत डालिए। मैंने 2 महीने से अपने गार्डन में कोई भी खाद नहीं डाली है। यानी मैंने मई के फर्स्ट वीक में खाद डाली थी, तब भी देखिए मेरे प्लांट्स कितने इफ़ेक्टिव लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर हरे भरे देखने में। देखिए कितने बुशी भी हैं। तो अगर आपको डालना है तो आप गोबर के उपले की खाद डाल सकते हैं, सीविड यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। जो किचन का वेस्ट निकलता है उसको भी आप 2 से 3 दिन तक भिगोकर, अब तो 1 दिन में ही बहुत अच्छे से फर्मिनेट हो जाता है, तो उसको छानकर उसका पानी दीजिए। ये सब ठंडी खादें होती हैं, वो आप इन प्लांट्स को दे सकते हैं। अब तीसरी टिप्स है कि मल्चिंग, ये इसको मल्चिंग बोलते हैं। इस तरीके से आप बड़े प्लांट को भी प्रोटेक्ट कर लेते हैं और छोटे प्लांट को भी। जो छोटे छोटे डिब्बे होते हैं
में प्लांट लगे होते हैं बहुत सारे, मैंने लगा रखे, कम से कम मेरे पास 100 प्लांट हैं छोटे छोटे डिब्बों में। तो उनको मैं कैसे प्रोटेक्ट करती हूँ, एक बड़े पेड़ के नीचे रख देती हूँ। बेल वाले प्लांट को के नीचे की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे डिब्बे में प्लांट लगा रखे हैं, तो बड़े प्लांट की मिट्टी भी नहीं सूख रही है और छोटे प्लांट भी बड़े प्लांट की छाया में सेफ़ हैं। तो यहाँ पर दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इसको सरल भाषा में मल्चिंग कहते हैं। जैसे मल्चिंग आप गत्ते डाल के भी कर सकते हैं, गमले में गत्ते है, कुछ टाइल्स का या पत्थर का टुकड़ा भी आप रख सकते हैं जिससे गमले की मिट्टी ना सूखे। कोई कपड़ा रख सकते हैं, कोई टाट की पन्नी वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये सबसे ईजी तरीका कर रखा है कि मेरे जो छोटे गमले हैं वो भी ना सूखें और बड़े गमले की मिट्टी भी ना सूखे, तो दोनों काम एक साथ होगा और सबसे सरल तरीका है। ये मुझे सबसे अच्छा लगा और ज़्यादा काम भी मेरे गार्डन में नहीं बढ़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम वैसे ही गार्डनिंग जो लोग करते हैं वो समझ सकते हैं हो जाता है। तो जब 50% टेम्परेचर होने लगता है तो अपने छोटे डिब्बों को उठाकर मैं बड़े प्लांट के नीचे रख देती हूँ। इससे क्या होता है, बड़े प्लांट की मिट्टी भी नहीं सूख रही है, देखा जाए, आपने देखा मेरे वीडियो में। तो इस तरीके से मैं अपनी गार्डनिंग करना पसंद करती हूँ। यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, जो आउटडोर प्लांट हैं उनको ग्रुप में रख दिया, थोड़ा सटा सटा के रख दिया, नेट ऊपर है ही, और ग्रुप पे प्लांट रख दिए हैं। यहाँ पर भी देखिए, ये यहाँ पर बड़े प्लांट के नीचे यहाँ पर भी मैंने जेडे रख दिया है। अब इस तरीके से आप ग्रुप में भी इस तरीके से प्लांट रख सकते हैं, जैसे मैंने उधर दिखाया आपको। यहाँ पर मिक्स है मेरा, कुछ मेरे सेमी शेड प्लांट हैं इंडोर और कुछ आउटडोर हैं, जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, 1-2 घंटे की धूप ही सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पे कुछ जड़ें भी हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया है, ये छोटे छोटे जो प्लांट बच गए थे, डिब्बे बच गए थे, जो बड़े ट्री के नीचे आ गए वो तो ठीक है, बाकी के नीचे मैं क्या करती हूँ कि ये इस तरीके से ग्रुप में रख दिए हैं प्लांट, और उसके बगल में पानी रख देती। जब इनका पानी मतलब जो प्लांट के डिब्बे हैं उनका पानी जब सूखता है तो ये क्या करते हैं कि बगल में जो टोकरी है रखी है मैंने, जो मतलब टब रखा है उसमें पानी रखा है, वहाँ से इवेपोरेट होकर पानी इन प्लांट को मिल जाता है, यानी मॉइस्चर मिल जाता है इन प्लांट को अच्छे से। तो एक एक तरीका ये भी है। इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को गर्मी से बचा सकते हैं। तो जिस तरह पूजा की घंटी बजाते हैं, यहाँ भी घंटी बजा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमेशा खुश रहिए।